सरी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। तो डिस्कोर्स एनालिसिस के दो फीचर हैं, एक रिटन भी होते हैं, स्पोकन भी होते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्पोकन फीचर्स जो हैं वो 6 मेजर जो फीचर हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के वो हम डिस्कस करेंगे, वो हैं स्पोकन फीचर्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फीचर जो है वो है एडजेसेंसी पेयर्स। एडजेसेंसी पेयर्स क्या होता है? ये कॉमनली पेयर्ड स्टेटमेंट या फ्रेजेस होते हैं जो हम टू वे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते होते हैं। वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेली मर्रा ज़िंदगी में ये इस्तेमाल करते हैं, हाउ आर यू? तो जवाब आता है आई एम फाइन। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऊपर से यानी दूसरी तरफ से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आई लव यू। फॉर एग्जांपल आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा आई लव यू, तो उसने जवाब आपको क्या दिया? आई लव यू टू। तो ये क्या है? ये एडजेसेंसी पेयर है, यानी एक के साथ दूसरे, यानी कि जो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी जॉब है, आपकी बारी है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो ढूंढने हैं। तो दूसरा फीचर ये है बैक चैनल्स। बैक चैनल्स क्या होते हैं? ये एक लफ्ज़ होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं जो लिसनर देता है। ये मिनिमल रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे लिसनर शो कराए स्पीकर को कि वो आपकी बात जो है वो समझ रहा है। दीज आर द वर्ड्स और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट गिवन बाय अ लिसनर टू शो अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेस टू कीप द कॉन्वर्सेशन ऑन। जैसे उस कॉन्वर्सेशन को, उस बातचीत को कंटिन्यू किया जाए। तो वो क्या कर रहा होता है? जब स्पीकर बोल रहा होता है तो फिर लिसनर क्या कर रहा होता है? कहते हैं आई सी, ओ माई गॉड, लाइक ऐसे हाँ, यस, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, ऐसे जो सेंटेंस है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। ये बैक चैनल्स हैं कि यानी लिसनर ये शो कर रहा है कि मैं आपकी बात में इंटरेस्टेड हूँ, आप अपनी बात को जारी रखें, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये बैक चैनल्स होते हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी दुकान में गए और पूछा कि भाई इसकी क्या कीमत है? तो उसने बताया कि 200। तो आपने क्या कहा? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्या ये बैक चैनल है? किसी को इत्तला मिली कि योर फादर हैज़ डाइड एंड शी सेड अल्लाहs। when she said Allah's, this is a back channel. This is what? This is a back channel. We are giving okay। तो फॉर एग्जांपल कोई लड़का कहता है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन उठा ली, आप कहते हैं आई सी हाउ यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन, कि मैं समझ गया कि आपने पोजीशन कैसे उठाई है। यानी आप एक बैक चैनल दे रहे हैं कि आपने या तो आप मेहनती हैं उसीलिए आपने पोजीशन उठा ली, या इसका दूसरा मतलब ये है कि आपने उस्ताद को मिठाई या पैसे वगैरह दिए हैं, आपकी दोस्ती वगैरह है उस्ताद से, उसीलिए आपको मार्क्स अच्छी मिली और आपने पोजीशन उठा ली। तो आप ऐसे बैक चैनल्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में देते हैं। अब आपकी जॉब है, आपका वर्क है कि आपको बैक चैनल्स ढूंढने हैं। कितना प्यारा टॉपिक है। तो हम तीसरा फीचर देखते हैं, वो है डेक्सिस। डेक्सिस क्या है? ये प्रोनाउन है, प्रीपोजिशंस हैं, एडवर्ब्स हैं जो हम स्टेटमेंट में अपने टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम कॉन्टेक्स्ट को समझें कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मेल है कि फीमेल है या न्यूट्रल है, ये ऊपर है कि नीचे है, ठीक है, ये कहाँ पे है, किस टाइम पे है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम डेक्सिस इस्तेमाल करते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डेक्सिस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्कोर्स में डेक्सिस हम क्या कहते हैं कि यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स इन द टेक्स्ट और स्टेटमेंट। और वो क्या करते हैं? दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, वो टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझने में हमें मदद करते हैं। ठीक है, आप इसका ये मिसालें पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, यू, दे, वी, आई, इससे इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टाइम के लिए नाउ, देन, एडवर्ब ये है ना, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ऐसे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेयर, देयर और इंडिकेशन।
यानी किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करें तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ठीक है, तो वो फीचर हमारा यानी मुकम्मल हुआ, बेक यानी डैक्सिस मुकम्मल हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स मार्कर्स क्या हैं? वर्ड्स आर फ्रेजेस यूज्ड टू हेल्प अ लिसनर टू ऑर्गेनाइज एंड गिव मीनिंग टू व्हाट्स बीइंग सेड। ये क्या है? ये लफ्ज़ हैं, फ्रेजेस हैं जो लिसनर को मदद करते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज जब आप बोलते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं वाट एवर, हाउ एवर, फर्दर मोर। तो ऐसे लफ्ज़ इन एडिशन टू, इन दिस रिगार्ड, एट्सेट्रा। ये जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं एट फर्स्ट, ऑन द अदर हैंड, ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े बड़े सेंटेंस बना रहे होते हैं। इसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि छोटे छोटे जुमलों को आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं एक प्रॉपर जो मीनिंग देने के लिए कि क्या कहा जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आप डिस्कोर्स मार्कर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। और पांचवा जो हमारे पास है फीचर वो है इलीजन। इलीजन को हम कॉन्ट्रैक्शन सिंपली कह सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मीनिंगफुल वर्ड्स टू फॉर्म नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। इसमें हम मीनिंगफुल लफ्ज़ों को मिला के नॉन मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई विल नॉट अटेंड द क्लास, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉन्ट अटेंड द क्लास। विल नॉट को मैंने वांट कर दिया, उसका कॉन्ट्रैक्शन बना दिया, तो इसे हम इलीजन कहते हैं। शी वाना स्पीक विद यू, शी वाना स्पीक विद यू, वांट टू को मैंने वाना में तब्दील कर दिया। शी डजंट लाइक हिम, शी डजंट लाइक हिम, तो मैंने क्या किया, डज नॉट को डजंट कर दिया। वी शंट अटेंड, तो शल नॉट को मैंने शंट कर दिया। तो ये क्या है, ये इलीजन है। इलीजन में हम क्या करते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड को मिलाते हैं, फिर नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स उसमें बनाते हैं। ये फिफ्थ फीचर था। और लास्ट फीचर जो हमारे पास है वो है हेजेस। हेजेस क्या है? ये बहुत ही फेवरेट लफ्ज़ है, यानी फीचर है डिस्कोर्स का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हेजेस क्या हैं कि हेजेस आर द वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड फॉर द सॉफ्ट स्पीच टू शो व्हाट्स बीइंग सेड। ये हम सॉफ्ट स्पीच के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये शो करते हैं अनश्योरिटी, अनक्लैरिटी, एम्बिग्विटी ऑफ स्पीकर अबाउट समथिंग। ये स्पीकर की अनएम्बिग्विटी शो कर रहे होते हैं, अनक्लैरिटी शो कर रहे होते हैं किसी भी बात के लिए। ठीक है। और इसमें हम क्या शो कर रहे होते हैं, लिमिटेड इमोशन और ओपिनियन जो है अपनी शो कर रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जो स्पीकर है वो श्योर नहीं है, तो डेफिनेटली वो लफ्ज़ जो है उसमें इमोशंस ज़्यादा नहीं आएंगे, उसकी ओपिनियन जो है वो डिटरमिन्ड, पुख्तगी वाली नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहते हैं कि आज बारिश होगी, वो कहता है पॉसिबली, मुमकिन है, हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यासिर विल मीट विद यू, यासिर विल मीट यू, तो आप जवाब देते हैं आई थिंक ही विल, आई थिंक आई विल, यानी आई थिंक, पॉसिबली, परहैप्स, ऐसे सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये शो करते हैं हेजेस को। हेजेस क्या हैं? अनक्लैरिटी। These are the words and phrases which are used to show unclarity of speaker about समथिंग। ये है हेजेस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। अगर मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो फिर इस चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को के साथ ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, तो हम आपको वो उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।